हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में जिसके लिए छात्रों की धड़कनें बढ़ा दी गई हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए 16,750 पदों पर यूपी में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर कुछ बड़े बदलाव के बारे में भी साथ ही साथ हम बात करेंगे और भी कई अपडेट को लेकर। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बेल आइकन दबाने के बाद। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी का फैसला आने वाले भविष्य की अगर बात की है शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती निकली हुई है जैसे कि केबीएस का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा जो समस्या है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, यूपी टीईटी नहीं हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब कुछ डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे बीएड बनाम बीटीसी में किसी की हार जीत का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है आने वाले भविष्य को तय करेगा कि बीएड और बीटीसी में से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर कौन शिक्षक बनने वाला है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर। लेकिन इस ऑर्डर को लेकर अब यहाँ पर छात्रों की धड़कनें बढ़ा दी गई हैं। उसकी खास वजह ये है जो कि आपकी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी को लेकर स्टेट ऑफ राजस्थान के माध्यम से जो याचिका दाखिल की गई थी जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर, उसमें बीएड वाले छात्रों को वहां की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। फिर वहां के बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ये मांग की गई कि बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड किया जाए। लेकिन जिस दिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया उसके बाद से पूरे देश के अंदर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर एक अलग ही मुद्दा शुरू हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पूरे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर भर्ती होगी। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस दिन जारी होने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाल ही में जब जून में सुनवाई देखने के लिए मिली थी तो उन्होंने इस बात को बताया था कि जुलाई के 3rd वीक में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हो जाएगा। छात्र इस बात को लेकर लगातार कमेंट करके पूछे हैं कि सर बीएड बनाम बीटीसी का ऑर्डर कब जारी होने वाला है। तो मैंने आज भी रजिस्ट्री से जानकारी मांगी बीएड बनाम बीटीसी के बारे में, तो उनके माध्यम से कहा गया था ये वही याचिका है जिसमें जजेस के माध्यम से अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई 2023 की लगाई गई है। और ये बीएड बनाम बीटीसी से सही संबंधित है क्योंकि इस याचिका में ही उन्होंने जानकारी दी थी 3rd वीक ऑफ जुलाई की। तो यहाँ पे उनके माध्यम से बताया गया कि 3rd वीक ऑफ जुलाई का मतलब ये है कि आने वाली 17 तारीख से जो सप्ताह शुरू होगा उसकी यहाँ पर बात की गई है। अगर ऐसा आप सभी के लिए जो रजिस्ट्री के माध्यम से जानकारी दी गई है उसको समझें तो यहाँ पे 17 तारीख के बाद जो आप सभी के लिए वीक शुरू होने वाला है बीएड बनाम बीटीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी में आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है। सख्ता शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी तक कोर्ट के माध्यम से किसी तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है और अंतिम तारीख सिर्फ कोर्ट ही बता सकती है। लेकिन जो जानकारी रजिस्ट्री के माध्यम से देखने के लिए मिली है वो मैं आप सभी को अवश्य बता सकता हूँ। उनके माध्यम से बताया गया है कि 17 तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह के अंदर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। 17 तारीख से लेकर 21 के बीच में आपको 5 वर्किंग डे देखने के लिए मिलेंगे और उम्मीदें बहुत हैं कि आपको जो ऑर्डर है वो इसी दिनों के बीच में देखने के लिए मिल जाए। लेकिन यहाँ पर उनके माध्यम से एक और जानकारी दी गई है कि अगर ऑर्डर को लेकर 17 तारीख तक कोई अपडेट नहीं मिलती है तो जब 17 तारीख को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी उसमें जजेस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाएगा कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर ऑर्डर कब जारी होने वाला है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं उनको सिर्फ यहाँ पर 17 तारीख तक ही इंतजार करना होगा। उसके बाद में जजेस खुद से बताएंगे कि आपकी सुनवाई का ऑर्डर कब जारी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि ऑर्डर क्या आएगा, किसके पक्ष में आएगा, किस प्रकार का ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर छात्रों की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं। लेकिन जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता उससे पहले किसी प्रकार की संभावनाओं पर जाने से बचें। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 16,750 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 4,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। लेकिन ये जो 4,000 आपको पद देखने के लिए मिले थे इसके आवेदन हो चुके हैं।
छात्रों ने कई बार इसको लेकर धरना प्रदर्शन किए, सीटों को बढ़ाए जाने की मांग की गई, लेकिन उसमें अभी तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। नया आयोग बनने के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं, इसको लेकर अधिकारियों ने आश्वासन तो दिए हैं, लेकिन जब तक बढ़ नहीं जाते उससे पहले कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर वर्तमान में खाली पदों के बारे में, तो आपको मैंने सुबह भी बताया था कि टीजीटी के अंदर 16,750 पद खाली हैं और पीजीटी के अंदर 2,522 पद खाली हैं। इन दोनों पदों को जोड़कर भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए था, जो कि लगभग 19,272 होता, लेकिन यहाँ पर शासन के माध्यम से सिर्फ 4,163 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। तो एक बात तो तय है कि या तो इन पदों को इसमें जोड़ा जाएगा, अगर सरकार पद नहीं जोड़ती है तो जो लगभग 16 या 17 हज़ार जो भी पद खाली हैं, इन पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन जब बात नए विज्ञापन की हो रही है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी के अंदर अगर 16-17 हज़ार पदों पर नया विज्ञापन फिर से आता है तो कई बड़े बदलाव लेकर के आएगा। जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर यूपी टीईटी को लेकर, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक टीजीटी पीजीटी भर्ती में टीईटी नहीं मांगा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा सभी टीजीटी पीजीटी भर्ती में टीईटी मांगा जाता है। टीजीटी के अंदर जो टीईटी मांगा जाता है वो 6 to 8 वाला मांगा जाता है, जो कि आमतौर पर ज़्यादातर अभ्यर्थी पास भी होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक इसको लागू नहीं किया गया था। एनसीटीई के माध्यम से कई बार इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया था, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका पालन नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय के अंदर ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए पीजीटी को लेकर, क्योंकि जब पीजीटी का विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसके अंदर बीएड नहीं मांगा जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाहरी राज्यों की अगर बात की जाए सभी भर्तियों में पीजीटी की में बीएड वाले छात्रों को ही आवेदन करने का मौका दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा लगभग 16 से 17 हज़ार पदों पर, तो इसमें आपको यूपी टीईटी भी लागू होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ पीजीटी भर्ती के अंदर बीएड को भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी पहले भी कई बार मैंने आप सभी को दी है, क्योंकि अभी तक इन पदों को पुरानी भर्ती में नहीं जोड़ा गया है। अगर ये पद पुरानी भर्ती में नहीं जोड़ते हैं तो इसका नया विज्ञापन ही जारी होगा और उन विज्ञापनों के अंदर दो बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, टीजीटी में यूपी टीईटी और पीजीटी के अंदर बीएड। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर 30 नंबर की जीएस को लेकर, क्योंकि इसके बारे में कई बार जानकारी आपको समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली थी कि आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती को सरकार और टफ बनाने के लिए 30 नंबर की जीएस की परीक्षा भी ला सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि आने वाले समय के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर 30 नंबर का जीएस लागू किया जा सकता है, लेकिन ये पूरे तरीके से संभावित है, ऑफिशियल नहीं। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट बीएड बनाम बीटीसी, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।